सूजा। बहुत जरूरी है सत्संग अटेंड करना और APSS का नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। सच्ची प्रगति तभी है। और अभी प्रसाद जी ने पूछा कि भाई कौन लोग सत्संग में आते हैं, तो बहुत से लोगों ने सत्संग हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छा लगा। रेगुलर सत्संग अटेंड करना इज अ मस्ट। क्यों? गुरु दर्शन एक बार, 2 साल में, 3 साल में, एक बार होता है, 2 बार होगा ज्यादा से ज्यादा। और सत्संग हर हफ्ते मिलेगा आपको, एवरी वीक यू हैव टू अटेंड दैट। अपने इष्ट का दर्शन हफ्ते में 2 बार एक साथ बैठ के, मेडिटेशन कंसंट्रेशन हफ्ते में 2 बार एक साथ बैठ के, गुरु दर्शन साल में 1 बार। तो गुरु दर्शन का इतना फायदा नहीं होता जितना सत्संग अटेंड करने का फायदा होता है। इसलिए सभी को चाहिए कि सत्संग को अटेंड करें और इस रास्ते में बढ़ें। पूजा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से। पहला शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, आरती गाना, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना, मंदिर में शिव जी की प्रार्थना करना, जल चढ़ाना। ये पहली स्टेज है पूजा के, फर्स्ट स्टेज ऑफ पूजा। उससे ऊपर बढ़े तो आगे बढ़िए, उससे ऊपर उठिए,
है ना, मानसिक पूजा, मन से पूजा करने में आता है ध्यान योग। सहज योग, आनंद योग, ये उसमें आगे बढ़ के आता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक पूजा की गहरी स्थिति नहीं होगी। गहरी स्थिति, जितना गहरा आप अपने इष्ट को याद करते चले जाएंगे उतनी छाप आपके दिमाग के ऊपर बनती चली जाएगी, उतनी छाप। हमें पता नहीं कि हम कौन हैं। हम जो बाहर देखते हैं, अगर आप एनालाइज करिए अपने आप को, सोचिए कि हम कौन हैं, किसने हमें बनाया, क्यों मानव शरीर दिया, कोई दूसरा शरीर दे देता? क्योंकि हमने अपने पुराने जन्मों के अंदर जो संस्कार किए बहुत अच्छे किए, बहुत सुंदर किए, बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर आगे बढ़े, और इस चीज़ को देख के हमें और आगे बढ़ना चाहिए। जो पुराने संस्कार हैं उसके भोग आज भोग रहे हैं, और जो अब करेंगे उसके लिए जीवन मुक्त अवस्था आपके हाथ में है। परमात्मा का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। ध्यान योग आप करते हैं, रास्ता सच्चा आपके हाथ में लगा हुआ है। अपने जिस चीज को आप याद करेंगे वही चीज एंड में आपको प्राप्त होगी। अगर आप अपने इष्ट देव को याद करके सोएंगे, अपने इष्ट देव को याद करके खाएंगे, अपने इष्ट देव को याद करके कपड़े पहनेंगे, चलते फिरते सोते जागते अपने इष्ट देव की याद में करेंगे, तो आखिर में हमारा मन, हमारा जो आत्मा है इतनी पक्की हो जाएगी कि आपको हमेशा उन्हीं की याद बनी रहेगी। पॉजिटिव थॉट्स, अपने इष्ट देव के चरणों में हमेशा ध्यान बना रहेगा। जैसे जैसे इस रास्ते में आप बढ़ेंगे, और जब थॉट पॉजिटिव होते हैं तो डिप्रेशन कभी नहीं आता। पहली चीज, काम करने की क्षमता बढ़ती है। परमात्मा को याद करेंगे जिसने आपको पैदा किया। निरोग काया, निरोग मन, जब मन में कोई रोग नहीं तो काया भी उसी के अनुसार, शरीर भी उसी के अनुसार अपना पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ता है, और बीमारी आपसे बहुत दूर रहती है। तो ये ध्यान योग करने के फायदे हैं। जैसे जैसे आपका मन आपके इसके चरणों में लगता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी आत्मा ऊर्ध्वगामी होती चली जाएगी, और बड़े सुंदर आनंद में स्थिति होगी। बड़े प्यार से आनंद में अपना पूरा जीवन अपने इष्ट देव को याद करते हुए व्यतीत करेंगे। घर के सारे काम बहुत सुंदर तरीके से पूरे होंगे, और हम इसी जीवन में, इसी जीवन काल में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर सत्संग करते रहते हैं, ध्यान योग करते हैं, ध्यान की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस प्रोसेस, प्रगाढ़ अवस्था अगर प्राप्त होगी तो आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि पूजा करें कैसे। जो पुराने भाई लोग हैं वो तो जानते हैं कि कैसे इस रास्ते में बढ़ा जाए। सिद्धांत ये है कि हमारे यहाँ सत्संग करते हैं हम लोग,
ध्यान योग के ऊपर, और हर गांव में सेंटर है हमारा, कहीं एक है कहीं दो है। वहाँ पर हफ्ते में 2 बार कंसंट्रेशन मेडिटेशन कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है कैसे करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन करना बहुत जरूरी है, ध्यान योग बहुत जरूरी करना है, तभी उसी से ही मानसिक सच्ची स्थिति प्राप्त होती है। अब मन को ध्यान योग की प्रैक्टिस हो जाए तो हर काम में मदद करती है। तो ध्यान योग करेंगे कैसे? सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, ईश्वर की कौन सी मूर्त, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, या वो शक्ल जिसमें आप परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसको चुने अपने मन से। किसी मंदिर में जाके किसी पुजारी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि हमारा इष्ट कौन होगा। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। आप बैठिए बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर, उसके बाद अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा ईश्वर कौन है जिसको हम याद करें। बहुत से भाई लोग राम की पूजा करते हैं, बहुत से भाई लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, शिवड़ो, बहुत सारे देवी देवता हैं। तो उसमें अपने आप चुनिए, अपने इष्ट के नाम को चुने, मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, जिससे घर के अंदर शुद्ध वातावरण हो। वातावरण शुद्ध होगा, आपका पूजा में मन लगेगा। जितना टाइम आप खाना खाने में लगाते हैं, आधा घंटा, उतना ही समय आपको पूजा में करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। पूजा भी आधे घंटे की, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, आसन सुख आसन से बैठे, सुख आसन जिस आसन पर बैठे हैं, उसके बाद जो आपका इष्ट है ये महसूस करें कि हमारा इष्ट साई शरीर हमारे सामने विद्यमान है। कैसे? जैसे एक पेंटर अपने इष्ट की शक्ल बनाता है, अपने भगवान की। अगर पेंटर को कहा जाए कि भाई तू अपने भगवान की मूर्त बना ले, तो बड़े प्यार से, बाई थॉट, ख्याल से अपने इष्ट की मूर्त आपने सामने बनाएगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बड़े प्यार से बनाए अपने सामने। उसी में खो जाइए, लय हो जाइए उसी में, उसी को याद करिए आधे घंटे तक, 20 मिनट तक। इस समय कोई सांसारिक बात और ख्याल नहीं आनी चाहिए। पर अब ग्रस्तियाँ आती है, उन विचारों को हटा दीजिए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उनको हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर 4 विशेष बात। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। आज तक जो हम जितने बड़े हुए,
हमने 25-35 साल अपनी ज़िंदगी के अपने घर गृहस्थ में बिताए। अभ्यास। बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, अभ्यास है। बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, अभ्यास है। अच्छी पढ़ाई करा देते हैं बच्चों को, अभ्यास है पढ़ाई करने की। अगर इसका भी अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे आप अपने मंदिर में बैठेंगे पूजा करने, ऑटोमेटिक आपको परमात्मा की याद आएगी। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा, बगैर रुकावट के होगा, बगैर प्रॉब्लम के होगा। शुरू में दिक्कत आती है, जब मन को आदत बन गई परमात्मा के नाम लेने की, अपने आप आपके मुंह से आपके इष्ट का नाम हमेशा निकलता रहेगा। ये है साकार पुजारी। दूसरे निराकार परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को चुने, और ऐसे नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। और दिल की हर धड़कन से आनंदमय अवस्था बनाइए। दिल की हर धड़कन पर जो नाम मंत्र है आपका, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।